हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम कर रहे हैं जो आरआरसी करवाया था। इसका 22 अगस्त की सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम करेंगे। इससे पहले दोस्तों जितने भी एग्ज़ाम करवाए हैं मैंने, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, यहाँ से आप अपने टेस्ट लगाइए। और आरपीएफ एसआई और सीवीटी 1 एनटीपीसी, सीवीटी 2 एनटीपीसी, ये भी टेस्ट आप लगाइए ताकि आपको तैयारी अच्छे से हो जाए। और जितने भी पीवाईक्यू आए हुए हैं वो सारे के सारे आपकी एक बार आंखों से निकल जाए, तो जिससे आपको अगर दोबारा रिपीट होंगे तो आप उनको जल्दी कर पाओगे। और अगर चैनल पे नए हो तो पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, इसमें क्लास की सॉल्यूशन पीडीएफ डालता हूँ। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। चलते हैं पहले सवाल पे। देखो, ये दोस्तों आपको दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। x प्लस 1/x इक्वल टू अगर k दिया है, ठीक है, आप इससे कितनी चीज़ें निकाल सकते हो। आप बोलोगे सर एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर, ये क्या होगा, बराबर k है तो k स्क्वेयर -2 होगा। अगर मैं इससे पूछूं x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बताओ तो क्या होगा। आप बोलोगे सर k का क्यूब -3k हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इससे ये पूछूं x -1/x तो क्या होगा दोस्तों। आप बोलोगे सर k स्क्वेयर प्लस 4, k स्क्वेयर -4, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, प्लस से माइनस। अगर दोस्तों आपको दूसरी चीज दी हो x -1/x बराबर, मान लो आपको कुछ भी दे दिया, a दे दिया, आप इससे क्या निकालोगे। आप निकाल सकते हो x स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर, क्या आएगा, a है तो a का स्क्वेयर प्लस 2 हो जाएगा। अगर x क्यूब प्लस -1/x क्यूब आएगा इससे, ठीक है, प्लस है तो इससे प्लस वाला निकलेगा, माइनस है तो माइनस वाला, इसमें a की क्यूब प्लस 3a हो जाएगा। और तीसरा ये माइनस है, इसमें आप प्लस में आओगे तो क्या होगा दोस्तों, √a² प्लस 4 हो जाएगा। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। x -1/x बराबर, मान लो आपको a दिया है और x प्लस 1/x में जा रहे हो तो a का स्क्वायर प्लस 4 होगा। देखो, माइनस से प्लस में आए हो तो प्लस आएगा, ठीक है। और अगर प्लस से माइनस में जाओगे तो -4 होगा। ये देखो, बात समझ में आई क्या सभी को। तो ये सारे हैं, ये पूछा था आपको तो k³ -3k आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये दोस्तों जब भी क्या दिया हो, θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 90 डिग्री हो, तो आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वेयर θ1 प्लस साइन स्क्वेयर θ2 बराबर कितना होता है, 90, सॉरी 1 होता है, मान कितना होता है, 1। सेम होता है कोस स्क्वेयर θ1 और कोस स्क्वेयर θ2 का योग कितना होगा, 1 होगा। यहाँ देखो साइन 10 और साइन 80, 80 और 10 90, इन दोनों से कितना बन गया दोस्तों, दोनों से कितना हो गया, 1 हो गया, क्योंकि θ1 θ2 का योग 90 डिग्री है। इसी प्रकार 20 और 70 90, 30 और 60 90, ये दोस्तों स्क्वायर है, गलती हो गई होगी। 40 डिग्री और 50 डिग्री ये भी 90। तो देखो 1 2 3 4 सबसे एक एक आया तो 4 बन गया। साइन स्क्वायर 90 का मतलब 1 हो गया। ये डिवाइड है तो नीचे कोस में भी यही होगा, 20 और 70 90,
और ये 40 और कोस 50, ये इसका 50 ये रहा 90। एक इस वाले और इस वाले से बन गया और एक इनसे बन जाएगा तो 2 और कोट 45 का मान 1 होता है तो 2 और 1 3 हो गया। तो 5/3 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पाई चार्ट दिए है दोस्तों। देखो नामांकित छात्रों की कुल संख्या 15,200 है। आपको क्या पूछा है? मेडिकल, इंजीनियरिंग और लॉ का मतलब दोस्तों विधि के स्टूडेंट, ठीक है ना। लॉ ये रहा, मेडिकल, इंजीनियरिंग और लॉ, इन तीनों का टोटल 15, 11, 26, 26 और 9 35। इसका मतलब 35% निकालना है 0 से 0। ये 5 है, ये सम संख्या है तो इसको दोस्तों 76 आधा कर दो, इसको डबल कर दो। इसका मतलब इस वाले 2 का इधर गुणा कर दिया, ये 0 आ गया। 7 6 42, 4 7 7 49 और 4 53, तो 5320 आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट इसको दोस्तों शॉर्ट करना है, ठीक है ना, सोल्व करना है। तो इसको तोड़ना है, बीच वाले को गुणा करने पर देखो 6 आना चाहिए। कैसे आएगा? 6 और 1 यही बनेगा। 7 को तोड़ोगे तो गुणा करने पर 6 आना चाहिए, जैसे 1 और 6 बनेगा। 2 और 5, देखो 1 + 6 7, 5 + 2 7, लेकिन इनका गुणा यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख देता हूँ, है ना। तो ये तो 6 एकम 6, ये 10 बनेगा, है ना। ये 3 करोगे तो ये 4, ये 12 बनेगा, लेकिन अपने को मल्टीप्लाई 6 चाहिए था तो ये पेयर पॉसिबल है। तो 6 और 1, ये प्लस का 6 और ये प्लस का 1। अब जब अपने रूट होते हैं तो उनका चिन्ह चेंज कर देते हैं तो नेगेटिव हो जाएगा। आपको ये नहीं पूछा, आपको इसमें पूछा है, तो आप ये मत निकालिए। तो क्या कीजिए, 6 और -6 और क्या बन गया दोस्तों, सॉरी 6 और +1 है। इसका मतलब ये बन गया x² प्लस का 6x प्लस का ये x और प्लस का ये 6 है, क्योंकि ये 7x को मैंने तोड़ के 6x + x लिख दिया। यहाँ से कॉमन लिया x तो x + 6, यहाँ से कॉमन लोगे 1 तो x + 6। अब इन दोनों पदों में कॉमन लोगे क्या आएगा, x + 6 और x + 1। बाकी आप यहाँ से भी कर सकते थे, x लगा देते, आपके दोनों के दोनों पेयर बन जाते। कौन सा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट सोल्व करना है दोस्तों। 3 तिया 9x, 3 दूनी 6 प्लस ये 2 से कट गया 2 बार 2x, 2x² हो जाएगा और ये 3 हो गया, तो 2x² प्लस का 9x और -3, तो 2x² प्लस का 9x -3 आंसर हो गया। नेक्स्ट साड़ियाँ बेचने वाली एक दुकान पर ऑफर चल रहा था जिसमें 3 साड़ियाँ खरीद कर 2 मुफ्त पा सकते हैं। देखो 3 साड़ी खरीदी एंड गेट 2 फ्री, इसका मतलब हुआ टोटल कितनी साड़ी होगी, 3 आपने खरीदी, 2 इसके साथ मुफ्त मिल गई, टोटल कितनी 5। तो 5 पर आपको टोटल छूट कितनी मिली, जो फ्री होती है वो छूट होती है 2 की, गुणा में 100%, कितना आ जाएगा दोस्तों, 40% डिस्काउंट आ गया। ये लिखा हो दोस्तों बाई 3 गेट 2 फ्री, ये सेम लाइन है, ठीक है। इसका मतलब 3 खरीदी आपने, मान लो 3 आपने शर्ट खरीदी और उसके साथ 2 फ्री दे दी, इसका मतलब 2 जो फ्री दिए वो तो डिस्काउंट में आएगा, आपको डिस्काउंट ही तो पूछा है, डिस्काउंट परसेंटेज, तो फ्री वाली ऊपर आ गई। टोटल इन दोनों को ऐड कर दो 5 हो जाएगा, गुणा में 100%, तो ये तो आ गया 40%। अब दोस्तों कुछ कई बार ये लिखा होता है बाई 3 गेट 4, इसमें फ्री नहीं लगा, इसका मतलब हुआ 3 खरीदोगे तो 4 मिलेगी, इसका मतलब हुआ 1 फ्री मिली आपको, 3 के तो पैसे दिए 1 फ्री मिली है, कितने पर, टोटल 4 लेके आए हो आप, है ना, 1/4 × 100%। तो दोनों चीजों में कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट
दो सबसे बड़ी 2 अंकीय अभाज्य संख्या कितनी होती है दोस्तों? 97 का 2 गुना कर दो, ठीक है। सबसे बड़ी 3 अंकीय संख्या 997 होगी और अभाज्य संख्या के 3 गुने का योग, तो ये कितना हो गया? 2 नीम 18 और 1 19 प्लस 3 7 21 और 3 नीम 27 और 2 29, तो 91 जोड़ लो दोस्तों, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 8, 85 आंसर आएगा इसका। मतलब ये इसका आंसर सही है, ठीक है। लास्ट यूनिट डिजिट में 5 5 सेम था, इसलिए 2 डिजिट देखनी पड़ी, तो ये आंसर हो जाएगा। बाकी करना है कर लीजिए। 3 7 21, 27 और 2 29, 27 और 2 29 आएगा, तो ये कितना आएगा दोस्तों? 2991 में 194 ऐड करना है, 8 9 और 10 और 1 11, और ये हो जाएगा 3 31 85। नेक्स्ट, 51 आदमी एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। काम शुरू करने के 4 दिन बाद 6 और आदमी उनके साथ जुड़ गए। अब उन्हें बचा हुआ काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? देखिए, 51 आदमी टोटल वर्क बनेगा 12 दिन में कर सकते थे, ये टोटल वर्क बना, ठीक है। तो 12 एकम 12, 12 5 60 और 1 61, इसका मतलब 612 टोटल लड्डू थे। काम शुरू करने के 4 दिन बाद 6 आदमी आ गए, तो शुरू से 4 दिन तक कितने आदमी रहे? वो तो वही आदमी थे, 51 आदमी। कितने दिन काम किया? 4 दिन, तो 51 इंटू 4 204 काम कर दिया, है ना। ये घटा दो, कितना बच गया? 8 0, ये 4। अब कहता है जो रिमेनिंग काम बचा है ये, इसमें क्या हुआ? 6 आदमी और आगे, 51 और 6 और आगे तो 57 हो गए यहाँ पे आदमी, यहाँ से आगे आगे, ठीक है, लास्ट तक। काम कितना बचा है? 408, समझ गए। अब ये 408 काम को 57 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे? तो 3 से काटोगे 19, 3 से कट रहा है क्या? 13, 3 छीके 18, 19 7 133, तो 3 बच गया बटे में 19, तो आंसर आ जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, ठीक है ना। तो बढ़िया सवाल है, आराम से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक बेलन का आयतन दिया है, ऊंचाई दी है, व्यास पूछा है। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 5500, पाई की वैल्यू 22/7, आर निकालना है, एच की वैल्यू 70 बराबर में 5500, 0 से 0, 7 से 7, 11 दूना 22, 11 5 55, 2 से इसको काट दो, कितना आ गया? आर स्क्वायर बराबर 25, आर की वैल्यू कितनी आ गई? 5। आपको व्यास पूछा, मतलब 2r, डायमीटर 10 हो जाएगा। नेक्स्ट, 4 पॉइंट, तो ये दोस्तों 2 पर बार लगा दो, इसको सोल्व कर दो। 4 42 लिखो, -4 और नीचे 9 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 38/9, आंसर हो गया। नेक्स्ट, ये दोस्तों अच्छा सवाल है। ए एक्स से सुबह 9 बजे चलना शुरू करता है और उसी दिन दोपहर 1 बजे वाई पर पहुंचता है। बी वी वाई से सुबह 9 बजे चलता है और उसी दिन 3 बजे एक्स पर पहुंचता है। ए के समान मार्ग पर चलते हुए दोनों किस समय मिलेंगे? देखो दोस्तों, ये कौन सा है? एक्स पॉइंट है और ये है वाई पॉइंट। अब यहां से ए जा रहा है, यहां से ए चला वाई की ओर, ठीक है, और इसने बोला कि ए यहाँ पे पहुंचा कितने समय में है? 9 बजे चला है, 9 बजे चलकर ये पहुंचा 1 बजे। कितने बजे? 1 बजे। आप देखो, ए 9 बजे चलकर 1 बजे पहुंचा, तो कितने घंटे लिए? आप बोलो सर इसने लिए 4 घंटे, ठीक है कि नहीं है? बोलो, ठीक है। ए ने लिए कितने? 4 आवर। फिर वाई देखो, यहां से चला 9 बजे, दोनों का टाइम सेम है दोस्तों। अगर टाइम सेम नहीं होगा तो वो दूसरा टाइप बनता है, ठीक है।
तो ये भी 9 बजे चल के यहाँ से कितने बजे पहुंचा, 3 बजे दोपहर को। तो ये कितने घंटे, इसको 6 घंटे लगे। अब दोस्तों बी को लगे 6 घंटे। देखो यहाँ से टोटल दूरी मान लो इसको, जैसे टाइम एंड वर्क में करते हैं वैसे ही कर लो। 4 घंटे में कोई काम पूरा करता है, 6 घंटे में कोई काम पूरा करता है, टोटल वर्क 12 मान लिया। यहाँ काम क्या है, 12 किलोमीटर दूरी होगी। इसका मतलब है 4 घंटे में 12 किलोमीटर, तो 1 घंटे में 3 किलोमीटर। तो ये तो स्पीड आ गई। ये भी 2 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आ जाएगी। अंदर वाली क्या आ गई दोस्तों, स्पीड आ गई। बात समझेगी ना। अब आपने देखा होगा एक डायरेक्शन इधर से जा रहा है ए, और इससे इधर से बी आ रहा है। दोनों के बीच की दूरी 12, ठीक है। और दोनों विपरीत दिशा में है तो स्पीड ऐड होती है। ये 3 की स्पीड से आ रहा है, ये 2 की स्पीड से आ रहा है। तो विपरीत दिशा में 3 और 2 5, 5 दूनी 10 और 2/5 इतने घंटे बाद मिलेंगे। तो 9 बजे में 2 घंटे 40 मिनट जोड़ दो, तो 11:40, सॉरी 40 नहीं आएगा ये, इसको 60 से गुणा कर दो, 24 मिनट आएगा। 2 आवर 24 मिनट ऐड कर दो। ओके, तो 11:24 पर मिलेंगे। दोस्तों आसान है, ये सवाल ऐसे ही बनता है। जब आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप बोलोगे सर यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको लगे 4 घंटे और इसको लगे पूरे आने में 6 घंटे। 4 और 6 का एलसीएम 12 किलोमीटर दूरी मान ली। अब ये यहाँ से यहाँ तक गया तो 12 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय की। इसकी स्पीड कितनी आ गई, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। देख, और ये 6 घंटे में किया है तो इसकी स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपने पढ़ा 12 की दूरी है दोनों के बीच, ये यहाँ से चला, ये यहाँ से, दोनों विपरीत दिशा में है तो स्पीड ऐड कर दी। 5 दूनी 10, 2/5 दूरी बटे चाल का मतलब समय आ गया। 9 बजे के बाद 2 घंटे 24 मिनट लगेंगे, ठीक है। इसको आप 9 बजे में ऐड कर दो तो 11:24 आपका मतलब इस पर आपको मिलेंगे। नेक्स्ट, P और Q के बीच माध्य समानुपाती 8 है, तो P और Q के मान पूछिए। दोस्तों माध्य समानुपाती क्या होता है, PQ का अंडर रूट बराबर कितना 8, तो P इंटू Q बराबर कितना 64। ये कहता है तो P और Q का गुणा 64 आना चाहिए। 12 तिया 36 नहीं होगा, 16 चौके 64 हो सकता है, 12 इंटू 16 64 नहीं होता, 10 इंटू 6 60 होता है, ये नहीं होता 64। तो आंसर कौन होगा, ये वाला। इसने पूछा हो सकता है तो यही होगा। नेक्स्ट, ये दोस्तों आसान है, माध्य समानुपाती, तो दोनों का मीन प्रोपोर्शन निकालना है, ठीक है। रूट कर दो तो ये हो जाएगा 4 इंटू 12, तो 12 चौके 48। नेक्स्ट, 11 के प्रथम 12 गुंजों का एवरेज, तो 11, 22, 11 तिया 33, इसी प्रकार चलता रहेगा। कितने गुणज है, 11 के 12 गुणज। तो दोस्तों 11 कॉमन ले लो, 1 2 3 4 5 6, कितने गुणज है, 12 गुणज। अब दोस्तों ये लगातार है, इनका एवरेज निकालना है तो ऐड करना है इनको। तो लगातार संख्याओं का टोटल क्या होता है, देखो 1 से n तक, तो 12 इंटू 13 डिवाइड बाई 2 होता है, 2 से काटा 6, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 13 छिके 78। तो ये तो टोटल हो गया। आपको एवरेज पूछा है इनका, एवरेज के लिए किसका, 12 का डिवाइड और कर दो, समझिए ना। 12 नंबर है तो 12 का डिवाइड कर दो, तो 78/12 आ गया। अब दोस्तों काटिए, 3 से कट जाएगा ना, 6 से कटेगा, 13 छिके 78, 13 इंटू 11 कितना होता है, 143 होगा, डिवाइड बाई 2, 2 7 14, 2 एकम 2, 71.5 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट,
संख्या 51, 52, 53 से 100 में से सबसे छोटी सबसे बड़ी अभाज्य संख्याओं का योगफल। अब दोस्तों 1 से लेके नहीं पूछा, 51 से लेके 100 तक में सबसे छोटी ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये भी नहीं है, ये है देखो, है ना। तो सबसे छोटी 53 और सबसे बड़ी 2 अंकों की बताया 97 बताई थी। इनका योग 0, 0 वाला ये रहा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आपको जोड़ना है तो आप जोड़ लीजिए, 14 और 1 15। नेक्स्ट 3 पेंसिल और 2 पेन, P1 वो पेंसिल लिख लो, पेन को P2 लिख लो, दोनों का टोटल 81 रुपये। 5 पेंसिल, ठीक है, तो 5 P1 और 3 पेन का मूल्य 71 रुपये है। अब दोस्तों 1 पेंसिल प्लस 2 पेन का मूल्य आपको पूछा है। इसका मतलब क्या हुआ, 1 P1 प्लस 2 P2 का मान पूछा है, कितने रुपये आएगा। देखिए इनमें से सेम बना लो, किसी को कर लो। इसको अगर करना है तो दोस्तों आपने जैसे P1 को सेम करना है, ऊपर वाली को 5 से, नीचे वाली इक्वेशन को 3 से, तो ये हो जाएगा 5 दिया 15 P1 और ये 5 5 25 P2 और ये 5 एकम 5 5 8 40 हो, ये हो जाएगा 3 5 15 P1 और ये हो जाएगा 3 3 9 P2 बराबर 3 एकम 3 3 7 21। आप देखो माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, ये 16 P2 बचा और ये 2 और 10 में से 1 या 9, ये 1 आ गया। P2 बराबर 16 इंटू 12 होता है, तो ये हो जाएगा 12। मतलब P2 आ गया। P1 आप इस इक्वेशन में रख लो, चाहे यहाँ रख लो, तो इसमें रखो। देखो 3 P1 प्लस 5 इंटू P2 12 5 60 बराबर में 81। ये इधर जाएगा तो कितना बचेगा, 3 P1 बराबर 21, P1 बराबर 7, तो 1 P1 7, P2 12 दूना 24, तो 24 और 7 कितने हो गए, 31 रुपये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एक समकोण त्रिभुज दिया है, एक कर्ण भुजा से 4 सेंटीमीटर बड़ा, दूसरी भुजा से 8 इकाई बड़ा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। दोस्तों ये एक अच्छा सवाल दिया हुआ है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। देखो इसके अंदर क्या बोला कि कर्ण है, जो कर्ण ये वाली भुजा, कर्ण एक भुजा से 4 इकाई बड़ा है, दूसरी से 8 इकाई बड़ा है। आप इसको ही मान लो ना, जो भी मान लो, x मान लो, है ना, ये भुजा x है, ये इस भुजा से मान लो बड़ा है 4 इकाई, इसका मतलब हुआ ये x माइनस 4 है। मान लो ये मानते आप x माइनस 4 है ये भुजा, इससे कहता है कर्ण अगर निकालना है तो इस भुजा x माइनस 4 से 4 बड़ा है, ये देखो कट जाएगी तो x आएगा, और दूसरी भुजा से 8 इकाई बड़ा है, तो इसको x माइनस 8 करोगे, ये x माइनस 8 है ये भुजा मान ली, इसमें 8 ऐड करोगे तो ये कट जाएगा, तो ये x आ जाएगी। ठीक है, बाकी आप दोस्तों इसको इस प्रकार भी मान सकते हैं, कैसे कि ये भुजा a प्लस 4, ये भुजा a प्लस 8 हो जाएगी। देखो ये भुजा और ये भुजा में, एक भुजा में 4 इकाई का अंतर है और दूसरी भुजा से 8 का अंतर है, देखो 8 का। ठीक है, ये a है, ये a प्लस 8 है, ये a प्लस 4 है, ये a प्लस 8 है, तो यहाँ 4 का अंतर है। ठीक है, अब दोस्तों क्या है, सभी में अंतर क्या है, सेम है, इनमें 4 4 का अंतर है। आपने एक ट्रिपलेट पढ़ा है, किस कौन सा, 3 4 5, इनमें 1 1 का अंतर है। ठीक है, इसका मतलब रेशियो में देखें तो 1 की वैल्यू 4, तो 4 से गुणा कर दो, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, तो आधार मान लो इसको, लंब मान लो इसको, कर्ण मान लो, कोई भी है। अब यहाँ से एरिया निकालना हो तो 1/2 इंटू आधार 12, ऊंचाई 16, 2 से काटा 6, 16 छिके 96 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर आ जाएगा। सबसे शॉर्टकट तरीका है दोस्तों। बाकी अगर आपको
करना ही पड़ेगी। बेसिक कैसे होगा, तो दोस्तों ये x माइनस 4, ये x माइनस 8, इससे आप क्या करो, आधार स्क्वायर x माइनस 8 का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर में कर्ण स्क्वायर, ये करोगे सोल्व। 8 दूनी 16x, 8 8 64 प्लस x स्क्वायर, 4 दूनी 8x प्लस 4 चौके 16 बराबर में x स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा x स्क्वायर, 16 और 8 24x और 64 और 16 80 इक्वल टू कितना आ गया 0। अब इसको तोड़ना है दोस्तों, ठीक है ना। अब इसको तोड़ना है ताकि आपको क्या बन जाए, ये 24 बन जाए जोड़ने या घटाने पे, और गुणा करने पर बनना चाहिए 80। तो 20 चौके 80 बनता है। देखो माइनस के 24 तो माइनस 20 माइनस 4 माइनस के 24, आंसर निकालेंगे तो प्लस 20 और प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब x की वैल्यू आ गई, ये 20 होगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 16 और ये कितना हो जाएगा 12। देखो वही ट्रिपलेट बन गया। अब एरिया निकालना है तो 1/2 गुणाधार गुणा ऊंचाई से निकल जाएगा। नेक्स्ट, अब दोस्तों कुछ मेरे भाई बोलेंगे कि सर आपने 4 क्यों नहीं लिया। देखो ये भी ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। अगर x की वैल्यू 4 लोगे तो ये भुजा कितनी है 4 माइनस 4, ये तो 0 बन जाएगी। तो ये तो भुजा ही नहीं है ना, इसलिए इसको नहीं लेंगे, इसलिए 20 लेना है। नेक्स्ट सोल्व करिए दोस्तों, ये हो जाएगा 8 8 ये 24, 24 में से 8 गया 16 माइनस का 16 इससे गुणा करो, 16 दूना 32, 16 3 48, 16 चौके 64, 4 4 6 और 1 7 37, माइनस के 37 44, ठीक है। और इसमें से प्लस के 42 34 माइनस करना, 0 9, लास्ट में 90 आएगा, ये आंसर होगा। नेक्स्ट मूलों का गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है दोस्तों c/a। c कितना 12, a की वैल्यू कितनी है x स्क्वायर का गुणांक 1, आंसर आ गया 12। नेक्स्ट समूहीकृत आंकड़ों के लिए x वर्ग चिन्ह और f संगत आवर्ती है। प्रत्यक्ष विधि द्वारा मध्य x इस प्रकार दिया जाता है। दोस्तों आपने पढ़ा है xi fi दिया होगा आपको, है ना। आपको पूछिए माध्य, आप निकालते हो x fi xi, इन सभी का टोटल लिखते हो आप, इसको लिखते हो समेशन fi xi, ये फ्रीक्वेंसी का समेशन करते हो। तो माध्य x बार बराबर क्या होता है समेशन fi xi अपॉन में क्या होता है समेशन fi, इसको डिवाइड करते हो इससे, ये आंसर कर लो, ये आंसर है। नेक्स्ट दोस्तों सोल्व करिए 8 और -10, तो माइनस का 2 माइनस के 16 और प्लस के 16 हो गए, माइनस 16 और 7 23 हो गए, 23 दिया 69 माइनस के इसमें से प्लस के 4 घटा दो तो माइनस के 65। नेक्स्ट 70 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 140 मीटर ऊंचाई है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का 2 पाई r और h प्लस r, तो निकाल दो। 2 इंटू 22/7, r की वैल्यू कितनी है 70, इंटू h और r का योग, तो 70 और 40 कितने हो गए 210 हो गए, 10 बार गया 0 0, लास्ट में 2 0 आएगी। इकाई अंक 1 2 1 दूना 2 2 2 4, देखो लास्ट में 400, यही है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रतिवर्ष किस प्रतिशत दर से 1300 पर 5 वर्ष में सिंपल इंटरेस्ट 520 है। 5 साल का ब्याज दोस्तों इतना है, तो 1 साल में कितना आएगा 104 रुपये। 1 साल में ब्याज किस पे मूलधन पर 1300 पर, गुणा में 100% से निकाल दीजिए, तो 0 से 0 13 8 104, तो दर कितनी आ गई दोस्तों 8%। अगर फॉर्मूले से करना है तो रेट परसेंटेज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन क्या आएगा प्रिंसिपल इंटू टाइम,
सिंपल इंटरेस्ट 520 इंटू में 100, नीचे प्रिंसिपल 1300 इंटू क्या आ जाएगा टाइम 5 साल। ये रहा। ये दोस्तों इसको मैंने पहले सोल्व कर लिया, देखो किया था ना। यहाँ 1 साल का इसको काटोगे तो 104 आएगा। अब देखो 104 बटे 1300 इंटू 100, ये सेम चीज मैंने लिखी है। नेक्स्ट ये डीआई दी है दोस्तों। आपको क्या पूछा है, उत्पादन में कर्मचारियों की कुल संख्या, ठीक है, दोनों को साथ लिया गया, और संचालन में कर्मचारियों की कुल संख्या का अनुपात। तो दोस्तों उत्पादन में कर्मचारी देखो ये रहा प्रोडक्शन, और संचालन मतलब ऑपरेशन ये रहा। इन दोनों के मेल और फीमेल का टोटल तो कितना हो गया 5, 11, 3, 315, और इन दोनों का टोटल 0, 4 और 2 6 और 1 7, और ये हो जाएगा 2, 270 हो गया। 5 से काट दो, 5 चौके 20, 5 से काटा 63, 3 से काटोगे 21, 3 से काटोगे 18, 3 से काटोगे 6, 3 से काटोगे 7, तो 7:6 आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट, किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचकर विक्रेता को इतने का प्रॉफिट हुआ, क्रय मूल्य निकालना है। तो 10% का लाभ है वो रुपयों में कितना है 777.70 का। 100% का निकालना है तो 10 से गुणा करना है। देखो तो यहाँ भी 10 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 777, 10 से गुणा कर दिया, ये आ गया। तो 77 आपका आंसर आ गया क्रय मूल्य। नेक्स्ट सीरीज है दोस्तों 8, 9, 20, 63, 256। नेक्स्ट आपको पूछा है, देखो 8 एकम 8 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 हो रहा है, देख लो करके चाहिए, इंटू 5 प्लस 5 हो जाएगा। 1 प्लस 1, 2 प्लस 2, 3 प्लस 3, 4 प्लस 4, 5 प्लस 5, 5 करोगे तो कितना होगा दोस्तों, आधा करो 1280, और ये प्लस 5 मतलब 1285। तो आंसर आएगा आपका 4 नंबर। नेक्स्ट ये भी सीरीज है 28, 29, 31, 35, 43, और नेक्स्ट आपको पूछा है यहाँ से गैप 1 का, यहाँ से गैप 2 का, कितने का 4 का, ये कितने का 8 का। देखो 1, 2, 4, 8 मतलब डबल हो रहा है 16, इसको ऐड करोगे तो 59 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो सीरीज में दोस्तों या तो आप नज़दीक चीज़ें चले, ज़्यादा बड़ी ना हो, तो इनका डिफरेंस लिया करो। ठीक है, सबसे पहला काम। अगर आपको पता चले कि देखो बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही है 8, 9, 20, 63, 256, इसका मतलब मल्टीप्लाई फैक्टर लगेगा कोई ना कोई। ये चीज़ें थोड़ी दिमाग में रखनी है। ठीक है दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी वीडियो का लाभ मिल पाए। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।